नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 अक्टूबर को आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है और 23 अक्टूबर को समाप्ति होगी। इसमें माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में व्रत रखने और दुर्गा पूजा करने से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो भी माता दुर्गा को प्रसन्न करके अपनी मनोकामना पूरी करे, लेकिन हर किसी के बस का नहीं है निरंतर 9 दिनों तक व्रत रखना और माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा कर पाना। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे 9 महा उपायों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको करने से आपको माता रानी का आशीर्वाद भी मिलेगा और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। तो ये वीडियो, ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगे तो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं 9 महा उपायों के बारे में। अगर आपके कार्यों में विघ्न, बाधा, रुकावट आ रही है, आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं लेकिन इसके बाद भी असफलता मिलती है और इससे मन में निराशा और नेगेटिविटी घर कर जाती है, आपके महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो एक बेहद सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक चमेली के तेल के दीपक में 2 लौंग डाल करके जलाइए और इस दीपक को बजरंगबली की तस्वीर के सामने रख दें। दीपक जलाने के बाद दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर देखिए आपके सभी रुके हुए काम आसानी से पूरे होने लगेंगे। ये आपको नवरात्रि के सभी 9 दिन करना है और शाम के समय करना है। अगर आपके घर में कलह का वातावरण बना हुआ है, बात बात पर बहस, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर में नकारात्मकता और उदासी का माहौल रहता है, तो इस तरह का गृह क्लेश दूर करने के लिए आप नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन सुबह के समय एक चम्मच या कड़छी में कपूर रख करके उसमें 2 लौंग डाल करके जलाइए और पूरे घर में उस धुएं को घुमाइए। ऐसा आप 9 दिनों तक कीजिए। देखिए घर में जो क्लेश है, जो नकारात्मकता है, वो समाप्त होगी। अगर घर का कोई सदस्य बीमार है तो बड़ा ज़बरदस्त उपाय है। नवरात्रि के दिनों में हो सकता है कि दवा काम न कर रही हो, सही तरीके से रोग की पहचान ना हो पा रही हो या रोग बढ़ता ही जा रहा है, तो आप 11 लौंग लेकर के उस बीमार व्यक्ति के सर से 11 बार एंटी क्लॉक उतार करके और उस लौंगों को तवे पर रख करके भून लीजिए। इसके बाद उस लौंग को कुचल करके चौराहे पे ले जा करके फेंक दीजिए। ध्यान रहे, फेंकने के बाद वापस मुड़ करके नहीं देखना है। आप ये उपाय करके देखिए स्वास्थ्य लाभ होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, धन की समस्या बनी रहती है, तो नवरात्रि में एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रख करके, यानी 2 लौंग रखिए, 5 इलायची और 5 सुपारी, ये रख करके माता दुर्गा को अर्पित कीजिए। उसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करके ये सामग्री कपड़े सहित अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ये जो लौंग है, इलायची है और सुपारी है, इसकी एक पोटली बना करके
आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। देखिए धीरे धीरे धन का संचय शुरू हो जाएगा। अगर आप काफ़ी दिनों से नौकरी को लेकर परेशान हैं, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, नवरात्रि में प्रतिदिन लौंग का एक जोड़ा अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारकर माता दुर्गा के चरणों में अर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपकी नौकरी से संबंधित समस्याएं दूर होंगी और आपको मनचाही नौकरी मिलने का योग बनेगा। नवरात्रि के 9 दिनों में शाम के समय 1 चम्मच या 1 कड़छी में लौंग और कपूर जलाइए और लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करने कीजिए। इससे आपके घर की नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। प्रतिदिन 9 दिनों तक इस उपाय को करने से आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होगा। नवरात्रि के शुरू होने के बाद किसी भी दिन माता दुर्गा के मंदिर में जा कर के लाल रंग की ध्वजा, लाल रंग का पताका ये चढ़ाइए। इससे आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। नवमी के दिन कन्याओं को भोजन कराएं और छोटे से पर्स में दक्षिणा रख कर के लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ उनको भेंट कीजिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके जीवन की समस्याएं दूर होंगी। अगर आप धन संबंधी समस्याओं से ज़्यादा परेशान हैं तो नवरात्र के दौरान अपने घर में सोने या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री, स्वास्तिक है, कलश है, दीपक है, कमल है, आचमनी है, श्री यंत्र है, त्रिशूल है, मुकुट, इस तरह की चीज़ें खरीदिए, माता दुर्गा के चरणों में रखिए और इसकी पूजा कीजिए। फिर नवरात्रि के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दीजिए। इससे धन में वृद्धि होगी, धन का भंडार भरा रहेगा। तो इस तरह से नवरात्रि के 9 दिनों में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 9 महा उपाय मैंने आपको बताए हैं। आप इसे कीजिए और देखिए आपको कितना अच्छा इसका शुभ फल प्राप्त होता है। आप स्वयं भी कीजिए और अपने साथियों को भी, अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनके जीवन की समस्याएं भी समाप्त हों और उन्हें भी सुख, वैभव और धन की प्राप्ति हो। नमस्कार।